एडवांस फ्रेंचाइजी सिस्टम रखने जा रहा हूँ, जिसके अंदर अगर मैं खास आता हूँ, सबसे बड़ी चीज यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक सिस्टम आप मार्केट में देखते हैं, जब कभी आप फ्रेंचाइजी लेते हैं किसी चीज की, तो हाई लाइसेंस फीस चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिपेंडेंसी, हाई रिस्क, अच्छा खासा रिस्क होता है उसमें, एक्सपेंशन की रिस्ट्रिक्शंस होती है, इनकम परसेंटेज बहुत लो होता है, और परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो उसके लिए बहुत प्रेशर बना रहता है लोगों पे, और एग्जिट ट्रैप तो होता ही नहीं है। अगर मैं बात करूं एडवांस फ्रेंचाइजी मॉडल की, जो भी आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, लो लाइसेंस फीस, राइट, नो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट, इसके अलावा नो रिस्क एट ऑल, ग्लोबल एक्सपेंशन, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी एक्सपेंशन कर सकते हैं, इनकम की बात करें अप टू 60% तक का प्रॉफिट और अर्न कर सकते हैं एज पर योर डिजायर, और इजी टू एग्जिट, अगर आप किसी सिचुएशन में अगर आप काम नहीं कर पाते तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि एक सिस्टम आपके बिहाफ पर काम कर रहा होता है। तो आपके सामने मैं एक ऐसी एडवांस फ्रेंचाइजी मॉडल रखने जा रहा हूं, जिसका कंपनी का नाम है एनार्जिक, जो बेसिकली 51 ईयर ओल्ड कंपनी है। एनार्जी कंपनी की एक फिलॉसफी है, क्या है, चेंज योर वाटर एंड चेंज योर लाइफ। बाय चेंजिंग योर वाटर, सिर्फ जल बदलकर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, राइट। और नेचर का मोस्ट वाइटल लाइफ सोर्स अगर कोई है इस प्लेनेट पर, तो वो है वाटर, सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स है वाटर। हमारी बॉडी 70% वाटर डिपेंडेंट है। अब देखिए ध्यान से, हमारा एक एक ऑर्गन कितना पानी कैरी कर रहा है। आइज 95% पानी कैरी कर रही है, तो ब्रेन 75% पानी कैरी कर रहा है, लीवर में 86%, किडनी 83%, हार्ट 79%। अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये सारे, लीवर किसी के फैटी हो रहे हैं, किडनी की डायलिसिस हो रही है, हार्ट ब्लॉकेज हो रही है, राइट। और अगर मैं बात करूं पानी के ऊपर, पानी, लोगों का मानना है पानी इंसान को पीना है सिर्फ प्यास बुझाने के लिए, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा, पानी पीने की वो सभी वजह है, जैसे न्यूट्रिशंस को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वाटर, एनर्जी को जनरेट करने में, हमारे सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाने में, लुब्रिकेशन जॉइंट्स, मैटर ये नहीं करता। आप देखिए, सेल्स को मल्टीप्लाई करना हो या ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना हो या वेस्ट डिस्पोजल, आपके एक एक सेल में जितना भी वेस्ट है उसको बाहर निकालना हो, ये सभी काम करता है पानी। क्वेश्चन ये आता है, ये सारे काम आसानी से हो सकते हैं अगर पानी की क्वालिटी और पानी का स्ट्रक्चर एकदम करेक्ट है। हम पानी के बारे में जो हमारा अवेयरनेस लेवल है, वो सिर्फ हम इतना जानते हैं, पानी सॉफ्ट होना चाहिए, पानी क्लीन होना चाहिए और पानी में मिनरल्स होने चाहिए, लेकिन क्या हम ये जानते हैं पानी हेल्दी भी होना चाहिए? हमें हेल्दी फूड और अनहेल्दी फूड के बारे में पता है, लेकिन हेल्दी वाटर और अनहेल्दी वाटर के बारे में नहीं मालूम। देखिए, गंगोत्री के गोमुख से निकले हुए पानी को हेल्दी वाटर कहेंगे, आप जमजम के पानी को हेल्दी वाटर कहेंगे। फ्रांस में, जर्मनी में, मैक्सिको में ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ हेल्दी वाटर के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। कुदरत ने वो पानी दिया जिसमें हीलिंग छुपी हुई है, और एक जगह वो है हुंजा वैली, जो नॉर्दर्न पाकिस्तान में 8,000 फीट ऊंचाई पर एक ऐसी जगह जहाँ सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन है लोगों का, सबसे ज्यादा लंबा जीवन जीने वाले लोग अगर कहीं पाए जाते हैं तो वो हुंजा में। लेकिन अगर हम देखें हम कौन सा पानी ड्रिंक कर रहे हैं, हम पानी ड्रिंक कर रहे हैं अनहेल्दी वाटर, यानी सरकार जो हमें पानी दे रही है वो किस तरह का पानी दे रही है, कौन सा पानी दे रही है? आप देखिए, सरकार केमिकल ट्रीटेड बेस, अगर आप देखेंगे सरकार जो हमें पानी प्रोवाइड करती है उसमें क्लोरीन नाम का केमिकल यूज किया जाता है। आप ये जो पाइप देख रहे हैं उसमें ढेर सारा जंग लगा हुआ है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसमें क्लोरीन नाम का केमिकल यूज किया गया है, राइट। दूसरा आता है आरओ वाटर। आरओ टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं है कि कहाँ आरओ लगाने चाहिए और कहाँ आरओ नहीं लगाने चाहिए। जहां सिर्फ और सिर्फ प्यूरिफायर से काम हो जाता है वहां भी लोग आरओ लगा डालते हैं, राइट। थर्ड आता है, क्योंकि आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जो पानी के पीएच को रिवर्स करके उसको एसिडिक तो बनाएगा, साथ में उसके अंदर के एसेंशियल मिनरल्स को बाहर निकालकर उसको डेड भी बना देगा। थर्ड आता है बोतल वाटर। पानी एक ऐसी चीज है जो किसी कांटेक्ट में आ गया ना, चाहे उसके गुण हो या चाहे उसके अवगुण हो, वो दोनों को स्टील कर लेगा। तांबे के लोटे में रखेंगे तो तांबे की प्रॉपर्टी, मटके में रखेंगे तो मिट्टी की प्रॉपर्टी, प्लास्टिक में रखेंगे तो सारे रिएक्शन उसमें ऐड हो जाएंगे। फिर फोर्थ आता है सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो केमिकल ट्रीटेड भी है, ऑक्सीडाइज भी है, टॉक्सिक भी है और एसिडिक भी है। अब ये हमें देता क्या है? ये हमें प्रीमेच्योर एजिंग देता है, यानी कि समय से पहले बुढ़ापा, ढेर सारी बीमारियां और अर्ली और पेनफुल डेथ। अब सवाल आता है कि इसका सोल्यूशन क्या है? आज आपके सामने रखने जा रहा हूं एक ऐसा सोल्यूशन जो नेचुरल, एफर्टलेस और परमानेंट है, इन द फॉर्म ऑफ कैंगन वाटर।
कैंगन एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है रिटर्न टू ओरिजिन, यानी अपनी मूल अवस्था की ओर दोबारा से रिटर्न हो जाना। कुदरत ने जो गुण दिए हैं उस पानी में वो सारे गुण मिलते हैं आपको इस पानी के अंदर, राइट। ऐसी क्या खास बात है? आप ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं आयोनाइजर, और इसके अंदर से जो पानी निकल के बाहर आ रहा है उसको बोलते हैं आयोनाइज वाटर, राइट। अब अगर हम देखें, जब ये पानी प्लेटों के ऊपर से गुजरता है जो सॉलिड टाइटेनियम की और डीप प्लैटिनम कोटेड है, तो ये पानी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तरफ से वो पानी निकलता है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन की लाइफ को इंप्रूव करेगा, जैसे हमारी किडनी, हमारा लीवर, हमारे लंग्स, हमारे हार्ट, और दूसरा पानी वो निकलेगा जो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन, हमारी स्किन, हमारी आईज, हमारे हेयर। अब जो बातें मैं कह रहा हूं किस बेस पर कह रहा हूं, उसका बेस क्या है? इसका बेस है जापान। जापानीज ने जब इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया तो इस टेक्नोलॉजी को अगर आप देखें, 51 ईयर कंपनी है, 20 साल तक इस टेक्नोलॉजी को पहले हॉस्पिटल में सप्लाई किया, राइट। जब पेशेंट्स को ट्रीट करने में, हील करने में जब इसने बहुत बड़े लेवल पे रोल प्ले किया, तो 1994 में इन्होंने पहला डोमेस्टिक मॉडल लॉन्च किया, और तब से लेकर अब तक ये मोर देन 170 कंट्री के अंदर ये प्रोडक्ट पहुंच चुका है। 23 कंट्री में और 40 लोकेशन में ग्लोबली इनकी प्रेजेंस है। जापान में हमारा हेड ऑफिस है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये कंपनी ना प्रोडक्ट बनाने का राइट किसी को देती है, ना प्रोडक्ट पहुंचाने का राइट किसी को देती है। अगर ये प्रोडक्ट बनेगा तो जापान के द्वारा, और अगर ये पहुंचेगा तो जापानी सिस्टम के द्वारा। इंडिया में हमारा हेड ऑफिस है बैंगलोर में, जो 22,000 स्क्वायर फीट का है, जिसके द्वारा पूरे पैन इंडिया में डिस्पैच होता है प्रोडक्ट। अगर हम बात करूं, ये कैंगन वॉकिंग की ऐसी कौन सी 3 चमत्कारी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से लोग लंबा जी रहे हैं और रोग मुक्त जीवन जी रहे हैं? ये है वो 3 चमत्कारी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेंट। क्या है ये? चलिए समझते हैं। इससे पहले समझते हैं कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। जब आपके सामने 2 टोमेटो रखे जाते हैं, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, आपके सामने दोनों हैं, आप अगर पूछूंगा तो कौन सा खाएंगे, तो ऑफ कोर्स आप खाएंगे राइट, क्योंकि लेफ्ट वाला सड़ गया है। उसी सड़न को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। टोमेटो दिखता है, बनाना दिखता है, एप्पल दिखता है कि वो कहां सड़ चुका है, कितना सड़ चुका है, लेकिन वो सड़ चुके टोमेटो जैसा पानी भी हो चुका है, ये हमें नहीं दिखता, राइट। अब सवाल यह है कि कैसे, अगर हम देखना चाहेंगे तो हम देख कैसे सकते हैं, राइट। आपके सामने एक चार्ट है, इस चार्ट को बोलते हैं ओआरपी चार्ट। ओआरपी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे हमारे हाथ के अंदर अगर हम देखें, हाथ साफ है, लेकिन अगर हमें बैक्टीरिया देखने हैं तो हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारी नेकेड आई नहीं देख सकती वो टेक्नोलॉजी देख सकती है। उसी तरीके से अगर आपका पानी सड़ चुका है या बिल्कुल ताजा है, फ्रेश है, तो कैसे चेक कर सकते हैं? उसको चेक कर सकते हैं ओआरपी मीटर के द्वारा। अगर ओआरपी मीटर के द्वारा आप रीडिंग चेक करेंगे अपने पानी की, अगर वो प्लस पे दिखाती है तो ये समझ जाइए कि वो सड़ चुके टोमेटो जैसा पानी है, और अगर माइनस में आती है तो एकदम जैसे एप्पल को तोड़कर आप डायरेक्ट खाते हैं ना, तो समझ लीजिए कि वो उस कंडीशन का पानी है। इसको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके हम आपके सामने में दिखाता हूं। अब ये देखिए, एक ना आरओ वाटर है, साथ में दूसरा पानी कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, तीसरा है बोतल वाटर, क्योंकि डेली हम आरओ वाटर पीते हैं, मार्केट में जाते हैं बोतल वाटर परचेज करके पीते हैं, कभी कभी कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते हैं, ठीक है ना। तो ये तीसरा हो गया कौन सा पानी? बोतल वाटर। अब चौथा है हमारा कैंगन वाटर, राइट। आपको नजर आ रहा है? इज इट विजिबल? अभिषेक, आर यू हियर? ठीक है। अब इसको बोलते हैं ओआरपी मीटर। आप यहां देखिए कितनी दिखा रहा है, प्लस प्लस 90 और 800 गुना सड़ा हुआ नहीं, जो अपने आप को बच्चों को पिलाते हैं। देन आता है बोतल वाटर 356। सोच के देखिए कितना ज्यादा सड़ चुका हुआ पानी, ऑलमोस्ट भाई बहन है दोनों, कोल्ड ड्रिंक और ये। फिर हम बात करते हैं कैंगन वाटर, जो नेगेटिवली चार्ज वाटर है, जो क्या करता है, हमें हमारे सेल्स को चार्जिंग देता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट वाटर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं अल्कलाइजेशन, 1 से लेकर 14, दैट इज द पीएच चार्ट। कोई भी व्यक्ति अगर सारे से
नीचे की डाइट लेगा उस डाइट को बोलते हैं एसिडिक डाइट, और कोई भी व्यक्ति 7 पेज से ऊपर की डाइट लेगा वो डाइट होगी अल्कलाइन डाइट। अगर कोई भी व्यक्ति एसिडिक डाइट लेता है, जो सुबह से लेकर रात तक ज्यादातर केसेस में हम खाते हैं खाना, वो एसिडिक नेचर का होता है। बट हैरानी की बात, अगर हम एसिड को फ्लश आउट भी करना चाहते हैं तो पानी भी एसिडिक का ही पिएंगे, जिसकी वजह से एसिड ज्यादा एक्यूमुलेटेड होता है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जितनी बीमारियां आप देख रही हैं, जैसे प्रीमेच्योर एजिंग, फैटी, ओबेसिटी, कॉट, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, अर्थराइटिस, डायबिटीज, इवन कैंसर, ये एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर बड़ी तेजी से मल्टीप्लाई करती है। बट नो डिजीज कैन एग्जिस्ट इन एन अल्कलाइन एनवायरनमेंट। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि है वो कंद मूल और बहता हुआ जल उनके जीवन का आधार रहा है, राइट, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और बहता हुआ जल। चलिए हम समझते हैं कि ये पानी कौन सा है। आपके सामने अगेन फिर दोबारा से आरओ वाटर दिखा रहा हूं मैं। आरओ वाटर के बाद है कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, दूसरा पानी हो गया कोल्ड ड्रिंक। जब कभी आप मार्केट में जाते हैं कोल्ड ड्रिंक परचेस करके पीते हैं, कभी आपने चेक किया, मार्केट में जाए पीएच एक ड्रॉप ले डाल के खुद चेक करिए कि इसका पीएच का लेवल क्या है। पीएच यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जैसे लिटमस पेपर हुआ करता था ना, उसी की फॉर्म में ये लिक्विड फॉर्म में आपके सामने मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। देखिए आपको जिसने भी इनवाइट किया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको दिखाया जाएगा, आप अपने घर पे जाकर उनके यहाँ जाकर पानी टेस्ट करवा लीजिएगा। अब ये पीएच डाल के दिखाया हमने, ये देखिए आप, ये आ रहा है 6 पीएच। सोच के देखिए 10 टाइम्स एसिडिक। स्प्राइट, ओ माय गॉड, 3 pH, 10,000 times acidic. बट हमारा कैंगन वाटर दैट इज 9 pH, 9.5 pH, 1000 गुना ज्यादा पावरफुल। सोच के देखिए, आपको मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। एक एक्वेरियम के अंदर एक फिश स्विमिंग कर रही है, उस फिश की जो लाइफ है उसकी क्वालिटी किस चीज पर डिपेंड करती है, जिस पानी में स्विमिंग कर रही है। उसी तरीके से हमारे ऑर्गन भी उसी फिश की तरह हमारी बॉडी के 70% एनवायरनमेंट में स्विमिंग करते हैं, ठीक है ना। अब सवाल यहाँ पर आता है, अगर वो स्विमिंग कर रही हैं इस तरीके के एनवायरनमेंट पे, एक्सट्रीमली एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर, तो आप अपने आप से पूछिए वो हमारे ऑर्गन की लाइफ कम होगी या ज्यादा होगी। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो कम हो भी और हो भी रही है, ठीक है ना। लेकिन आप सोच के देखिए, आप सोच रहे होंगे कि रोहित जी अगर हम कैंगन वाटर ड्रिंक करते हैं तो क्या हो सकता है। तो अभी आपके सामने मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि आज अभी इसी वक्त से अपनी बॉडी के अंदर अगर आपने इस क्वालिटी का वाटर को इनटेक किया तो आप अपनी बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को कैसे चेंज कर सकते हो। देखिए जरा, जैसे आपने पानी डाला, आपने अपनी बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया, एनवायरनमेंट चेंज, हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। बट कोल्ड ड्रिंक के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, इवन किनले में भी फर्क पड़ गया। सोच के देखिए, तो यहाँ पर आपको जो मैसेज दिया जा रहा है, अगर आप इस तरह की डाइट लेते हो तो आप अपनी बॉडी के अंदर एक अच्छा खासा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, हेल्दी। तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है माइक्रो क्लस्टरिंग। देखिए नाम से समझ में आ रहा है, माइक्रो यानी बड़ी सूक्ष्म बात करूंगा। जिस प्रकार एक अंगूर का गुच्छा हम एक साथ नहीं खा सकते, एक एक दाना तोड़कर पूरा गुच्छा खत्म कर सकते हैं। जब भी इंसान पानी पीता है तो आप देखेंगे ज्यादातर केसेस में, खास तौर पे भी गर्मियां है, आप पानी पिएंगे, 1 या 2 गिलास पानी पीते ही पेट भारी हो जाएगा और आपकी प्यास फिर भी नहीं बुझेगी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारे सेल्स प्यासे हैं, सेल प्यासे हैं, सेल तक पानी नहीं पहुंचा, सेल के आसपास रह गया। आप ये देखिए, रेगुलर एस्ट्रो के जो क्लस्टर होते हैं वो इतने हैवी होते हैं, लार्ज होते हैं, जिसकी वजह से जो पानी है वो एब्सॉर्ब नहीं होता माइक्रो लेवल पे। लेकिन वहीं पर ही अगर हम देखें कैंगन वाटर, ये इतना सूक्ष्म पानी है, इतना पतला पानी है कि ये इजी हमारे सेल्स के अंदर एंटर कर जाता है, और 3 काम जो नीचे लिखे हैं ये एक साथ करता है। पहला काम, हमारे बॉडी के अंदर की गंदगी को बाहर निकालता है, जिसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशंस। दूसरा काम, न्यूट्रिशंस को सेल के अंदर पहुंचाता है, ठीक है ना। और तीसरा काम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्रेशन, यानी सेल की प्यास को बुझाता है। चलिए इन तीनों चीजों को हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से समझते हैं। ये देखिए, अगेन एक आरओ वाटर है, एक बोतल वाटर है, एक हमने ग्रीन टी लिया। ग्रीन टी को थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लेते हैं, ये हमारी बॉडी है और ये हमारी ग्रीन टी जो देख रहे हैं वो बॉडी के सेल्स है। जब आप पानी पीते हैं
तो सिर्फ आपने पानी पी लिया, बॉडी के आसपास घूम रहा है, लेकिन वो सेल्स के अंदर एंटर नहीं कर पाया। एंटर नहीं कर पाया इसीलिए वो उसका कलर, उसका अर्क बाहर नहीं आ पाया। अब फिर दोबारा से हमने क्या किया, एक बोतल वाटर उसमें डाला। अगेन आप देख सकते हैं, सी दिस, नहीं नहीं कर पाया, राइट। अब देखते हैं यहाँ पर कैंगन वाटर। कैंगन वाटर हम डालते हैं इसमें, ठीक है। जैसे हमने कैंगन वाटर डाला तो क्या किया, इतना सूक्ष्म, इतना पतला पानी है कि सीधा ये एंटर किया और इसने अर्क को बाहर निकाल दिया, जो इसकी सबसे बड़ी पावर है कैंगन वाटर की। इसीलिए फ्रेंड्स, जब आप वाटर ड्रिंक करेंगे तो आप ये डिफरेंस जब आपने बाद में तो आपके सामने बात दिखाए थे, ये तो कैंगन वाटर भी जा चुका है, गीला सेशन भी हो गया, क्या दोबारा गया? नहीं गया, राइट। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन आपको क्या मैसेज दे रहा है? ये डेमोन्स्ट्रेशन आपको ये मैसेज दे रहा है कि आप जब जब पानी पीते हैं आसान हो जाता है, बॉडी को बाहर निकालता है, जिससे ऑर्गन की फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं, ठीक है ना। अब आता है बी अलर्ट शॉकिंग ट्रूथ। आपके सामने मैं चीज दिखाने जा रहा हूँ। लोग बेहद पे होता है, ये जानने के लिए हमारी पर आपका हिस्सा का 15 से 18% है। आखिर इतनी भारी मात्रा में जहरीले पेस्टिसाइड्स क्यों जा रहे हैं? इसका जवाब दिया खुद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के विक्रेता सुरेंद्र मछरी जी ने। पॉइजन है जी, पॉइजन, बहुत तगड़ा पॉइजन। मोनोक्रोटोफास है। अभी यूनिवर्सिटी ने लिखा है सब्जियों के ऊपर ना यूज करो, हमने विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है यूज मत करो, इससे कैंसर होता है, लेकिन फिर भी सभी लोग डाल 40 ग्राम पड़नी चाहिए। कंपनी वाले पहले तो गलती करते हैं, 60-70 ग्राम कर देते हैं, हम उसको 100 ग्राम कर देते हैं, फिर वो कहता है यार 100 ग्राम क्या करेगी, उसको 150 ग्राम कर देता है, फिर उसका जो सर्वेंट उसको 200 ग्राम कर देता है, यानी 40 ग्राम वाली 200 ग्राम पड़ रही है, तो कितनी ओवरडोज पड़ती है। कंपनियों ने हमारी ऐसे दौड़ लगा रखी है, सुरेंद्र जी आपके 80 लीटर हो गए, आप 20 लीटर और भेजो तो आपको माइक्रोवेव मिलने वाला है, आप 1000 लीटर कर दो, 200 लीटर और कर दो तो आपको रशिया का टूर मिलने वाला है। ये अपने पैर पे आपको लाड़ी मारने वाली बात है। गेहूं तो हमारे बच्चे वही खा रहे हैं ना, जिसपे हमने वो स्प्रे करवाया। पंजाब के हजारों गांव में यही हाल है। लोगों की सेहत लगातार गिर रही है। पहले तो कोई गरले वाले आदमी को सुनते थे कैंसर है, अभी तो हर एक दुनिया से कैंसर के मरीज है जी। हालात इतने खराब हैं कि राजस्थान के बीकानेर जिले के एक चैरिटेबल कैंसर अस्पताल जाने के लिए पंजाब से एक ट्रेन चलती है। भटिंडा से बीकानेर जाने वाली इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है। ये कैंसर ट्रेन कितने बजे आएगी? पूरी गाड़ी में कैंसर के ब्रीड होते हैं, मतलब कि जब हम कैलकुलेशन बनाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा सीरियस ब्रीड होते हैं, वो भी कैंसर के होते हैं। कोई उसमें मतलब कि जॉब वाला आदमी नहीं होता, कोई एनआरआई नहीं होता, कोई मतलब कि नौकरी पेशे से नहीं होता। छाती में गांठ हो गई, पूरे शरीर में गांठें ही गांठें हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दिया। मेरी माँ बहुत तकलीफ से मेरा इलाज करा रही है। राइट। अगर ये हम देखते हैं और वो एक ऐसा सच है जो आप सब जानते हैं, क्योंकि आप फलों को, सब्जियों को, दालों को, चावल को खरीदने का राइट आपके पास है, उगाने का राइट आपके सामने जब कभी हम फ्रूट्स खरीदते हैं, वेजिटेबल्स
के चावल जो भी खरीदते हैं, ठीक है ना, हम जब उसे धोते हैं, ठीक है, वो पेस्टिसाइड छिड़काव होता है